सद्गुरुवे नमः। एक राजा साहब वन में शिकार खेलने के लिए गए, रास्ता भटक गए। एक महात्मा जी का कुटिया को देखते हुए वहाँ पहुँचे और पूछा राजा साहब ने कि बस्ती किधर है। महात्मा जी बस्ती किधर है? तो दक्षिण की ओर संकेत हाथ से करते हुए महात्मा जी ने कहा उधर है। राजा साहब दक्षिण की ओर चले गए। वहाँ देखा राजा साहब ने कई मुर्दा जला जा रहा है। किसी मनुष्य का कंकाल इधर पड़ा है, उधर पड़ा है, मुंडा उधर घुल रहा है। मना शमशान घाट। तो शमशान घाट को देख करके राजा साहब क्रोधित हो गए और मन में विचार किया कि महात्मा होकर के झूठ बोलता है, जब जाते हैं तो जो झाड़ेंगे। तो फिर महात्मा जी के कुटिया पर आए और महात्मा जी को आवेश के भाव में कहा कि आप महात्मा होकर झूठ बोलते हैं। हम आपसे पूछें बस्ती किधर है, तो उधर श्मशान घाट है उधर। तो हम सही तो बताएं, बस्ती का अर्थ जानते हैं? जहाँ वास करता है। तो अस्थाई वास तो शमशान घाटे में करता है ना जी। आप राजा होकर के इतना शब्द नहीं समझ सकते हैं कि बस्ती किधर है। तो बस्ती तो जहाँ वास किया जाता है उसको बस्ती कहा जाता है, तो उधर तो वास करता है। अस्थाई वास तो वही है, इसलिए सही बताएं कि जहाँ आदमी सब रहता है उसको तो धर्मशाला कहता है। घर बना कर तो धर्मशाला है। तो धर्मशाला पूछेगा तब ना। तो धर्मशाला जाना है उधर जाओ, उत्तर की तरफ। तो राजा साहब ने उनके शब्दों की गंभीरता को समझते हुए महात्मा जी के प्रति बड़ी नतमस्तक भाव हो गए और श्रद्धा और प्रेम से उनके चरणों में झुक करके कहा, क्षमा कीजिएगा महात्मा जी, आपका यथार्थ का अध्यात्म पुरुष से जो अध्यात्म शब्द ही निकलेगा, समझदारी में हमारी ही कमी थी। राजा साहब ने भूल स्वीकार किया। इसलिए जो का शुद्धचित आत्मा है, सत्संग भजन आध्यात्मिक आदमी है, वो अध्यात्म शब्द का ही प्रयोग करेंगे। जहाँ लोग रहते हैं उसको धर्मशाला कहा